कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने जीवाणु यानी बैक्टीरिया के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देने की एक यथासंभव प्रयास किया था। उसी के तहत जब वो संपूर्ण समाप्त हो गया तब उसके तहत आज बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित जितनी भी बीमारी हैं उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, सबसे पहले हैजा नामक बीमारी है। हैजा को इंग्लिश में हम कोलेरा के नाम से जानते हैं और ये ग्रीन से जितना भी ये लिखा हुआ है ये इसका एक फैक्टर है, यानी उस जीवाणु का जो बैक्टीरिया है या किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो वो विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है या असल में मक्खियों से ये फैलता है और इसमें हैया के अंदर व्यक्ति को उल्टी और दस्त होने लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है। जब पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, यानी वो ज़्यादा डेंसिटी वाला हो जाएगा। जब वो ज़्यादा गाढ़ा टाइप का हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेट होने में दिक्कत होगी और हमें उस समय हाथ पैरों में टूटन मचने का काम होने लगेगा। हैजा एक घातक भी है और हैया एक सारण भी है। हैजे का इसको मैं प्यास ज़्यादा लगती है, इसलिए हैजे वाले व्यक्ति को बॉइलिंग वाटर थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है और हैजे का टीका लगाया जाता है और बॉइलिंग वाटर दिया जाता है इसको, और इसके पानी को लाइम क्लोराइड अथवा क्लोरीन से इसको शोधित कर देते हैं, तब वो पानी देते हैं। अब दूसरी बीमारी जैसा आप देख रहे हैं, टाइफाइड यानी आंत ज्वर यानी मियादी बुखार है। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया है और ये पानी की गंदगी से फैलता है। इसमें मनुष्य का जो प्लीहा है, जिसे स्प्लीन कहा जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है और इस रोग में व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आता है और हेडेक होता है, यानी सिर दर्द भी बहुत तेजी से होता है। इसका उपचार क्या है? क्लोरोमास्टिन दवा दे देते हैं इसमें और मक्खियों से दूर रखने का काम करते हैं। अब तीसरी बीमारी का नाम है तपेदिक। इसे हम ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, कल हमने आपको बताया था। इसे हम यक्षमा भी कहते हैं, इसको हम काक रोग भी कहते हैं। इसका बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी के बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है और यह एक संक्रामक रोग है, यानी ये इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। यह रोगी के थूकने चूमने से होता है। इसमें व्यक्ति को तेज बुखार आता है, भूख कम लगती है, शक्ति और वजन दोनों में ह्रास यानी दोनों में कमी होने लगती है। इसका उपचार
रोगी को स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि बॉक्समैन नामक वैज्ञानिक ने इस बैक्टीरिया पहली बार बॉक्समैन नामक वैज्ञानिक ने प्रथम बार बैक्टीरिया से, वैसे तो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कर चुके थे लेकिन एंटीबायोटिक दवाई का प्रयोग, लेकिन बॉक्समैन नामक वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एक एंटीबायोटिक दवाई की खोज की थी और इस कार्य हेतु इनको 1944 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तथापि प्रथम एंटीबायोटिक दवा, कल मैंने आपको बताया था 1927 में सबसे पहले कवक से बनाई गई थी और इसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इस एंटीबायोटिक दवा का नाम था पेनिसिलिन नोटेटम। इसमें टीबी के लिए पास दिया आता, यानी पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड की दवाई दी जाती है। बीसीजी का टीका दिया जाता है, यानी बैसिलस कैलमेटे ग्वेनरिन, यानी इसमें जो कैलमेटे शब्द है, इस कैलमेटे शब्द में एक रहस्य ये छुपा हुआ है कि बीसीजी का टीका इजाद करने वाले वैज्ञानिक का नाम कैलमेटे था, इसलिए इसका बीसीजी के फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेटे ग्वेरिन। ये टीबी का टीका है और बेलिसिन टीबी की एक नवीनतम दवा है। टीबी के लिए 3, 6, 9 और 12 जैसा व्यक्ति के अंदर ये संक्रमण होता है, इतने माह में, यानी 3 माह, 6 माह, 9 माह और 12 माह डॉक्टर अपने संक्रमण की स्थिति को देखते हुए उस व्यक्ति को दवा दे देता है। पहले के जमाने में जब इसकी दवा ईजाद नहीं हुई थी तो ये बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी। भारत में इसका स्तर इतना बड़ा भारत में कि भारत सरकार को जनहित में कदम उठाते हुए प्रत्येक जिले में अस्पताल, यानी सरकारी अस्पताल में एक टीबी वार्ड अस्पताल खोलने की जरूरत पड़ गई। बहुत संक्रामक बीमारी है ये, और टीबी को देखते हुए इसकी नई दवाई विलिसन टीबी की नवीन दवा है। और विश्व का अब सबसे मतलब इम्पोर्टेंट, जिसको मैंने 3 स्टार बनाया है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि विश्व का प्रथम टीका किसने बनाया और इस टीके का ये टीका किसके लिए था। तो विश्व का सबसे प्रथम टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया था और ये टीका चेचक के लिए बनाया गया था। टीबी के लिए हम डॉट्स देते हैं। अब डॉट्स को भी जान लो। डॉट्स की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फर्स्ट डी स्टैंड फॉर डायरेक्टली, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जर्व, टी स्टैंड फॉर ट्रीटमेंट, एस स्टैंड फॉर शॉर्ट कोर्स, यानी डायरेक्टली, ऑब्जर्व, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। इसको मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्राथमिक चिकित्सालयों या सरकारी चिकित्सालयों में ये दिया जाता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर काली खांसी, इसे इंग्लिश में कहते हैं वूफिंग कफ। इसका मैंने आपको बताया था, ग्रीन से हम नाम लिखते हैं उसके जीवाणु का, यानी उसके बैक्टीरिया का। तो इसका ग्रीन से नाम लिखा हुआ है हीमोफिलस परटूसिस, इसका बैक्टीरिया है और यह हवा में फैलने से फैलता है। उपचार इसका क्या है? डीपीटी का टीका है। तमाम बार क्वेश्चन आ चुका है कि डीपीटी का टीका किन 3 मतलब बीमारी में दिया जाता है, या डीपीटी के टीके की फुल फॉर्म बताइए। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने लिखा है
डी स्टैंड फॉर डिप्थीरिया, जो कि श्वसन संबंधी बीमारी है। पी स्टैंड फॉर पर्टूसिस, इसे हम काली खांसी के नाम से जानते हैं। और टी स्टैंड फॉर टिटेनस, इसलिए डीपीटी की फुल फॉर्म हो गई डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस। और अगर आपसे कोई यह पूछे कि इसमें डिप्थीरिया किसके लिए होता है, तो डिप्थीरिया श्वसन संबंधी बीमारी है, और पर्टूसिस काली खांसी है, टी स्टैंड फॉर टिटेनस है, इसे धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, इसे टिटेनस भी कहते हैं, और इसे लॉकजॉक के नाम से भी जानते हैं। अब डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया के अंदर जो जीवाणु पाया जा रहा है, जिससे कि डिप्थीरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया है वो है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की खोज सबसे पहले क्लेवस नामक वैज्ञानिक ने की थी। तमाम बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस क्लेवस नामक वैज्ञानिक ने किस बैक्टीरिया की खोज की थी, तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की खोज की थी इन्होंने। और ये गले में एक कृत्रिम झिल्ली बना लेता है, यानी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बना लेता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, मनुष्य जो इससे ग्रसित होता है यानी रोगी, वह इसमें मर भी जाता है। ये फैलता है, जो इन्फेक्टेड दूध होता है उसके द्वारा ये फैलता है। फिर रोगी के थूक से व वॉमिटिंग से यानी उल्टी से ये व्यक्ति की मतलब इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति में पहुंचा देता है। उपचार क्या है? डीपीटी का टीका या नाक और मुंह को KMNO4 का मतलब क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट से साफ कर दिया जाता है। अब छठवां रोग है यानी 6 नंबर का रोग है कोड या लेप्रोसी। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसके लिए एक रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है। यह आनुवांशिक यानी हेरेडिटी वाला डिसीज नहीं है, ये आनुवांशिक रोग नहीं है। इस रोग में हमने आपको बताया था कि सबसे स्मॉल यूनिट बॉडी की जो होती है वो सेल्स होती है, और तमाम सेल्स जब मिल जाती हैं तो टिश्यू बनाती हैं, और तमाम टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और तमाम ऑर्गन जब मिल जाते हैं तो एक बॉडी की संरचना होती है। इसलिए इस रोग में टिश्यू डिके हो जाते हैं यानी ऊतक का क्षय हो जाता है, और इसमें कोहनी यानी एल्बो, घुटने यानी नी के पीछे, एड़ी या कलाई के अगल बगल में तंत्रिकाएं यानी नर्व्स जो है इफेक्टेड हो जाती हैं। अब इसमें एमडीटी दी जाती है। एमडीटी क्या है? फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमाम बार पूछी गई है। एमडीटी का मतलब है एम स्टैंड फॉर मल्टी, डी स्टैंड फॉर ड्रग्स, टी स्टैंड फॉर ट्रीटमेंट। यानी एमडीटी की फुल फॉर्म होगी मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट। इसमें लेप्रोसी में 3 दवाएं दी जाती हैं, उनके नाम है डेक्सोन, क्लोफॉर्जिमीन और रिफेनिसिन। अब आता है सिफिलिस। सिफिलिस एक लैंगिक बीमारी है, और इसमें जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो है ट्रैपोनोमा पैलिडम। ये प्राइवेट पार्ट बॉडी के जो होते हैं उनको लाल रंग यानी जो जननांग है व्यक्ति के
उनको लाल रंग के दाने पैदा कर देता है स्टार्टिंग में, फिर शरीर पर चकत्ते पड़ जाती हैं, लास्ट में हार्ट, लिवर और ब्रेन जो है प्रभावित हो जाता है। और इसका उपचार जो है पेनिसिलिन है, और इस पेनिसिलिन जो है आपको हम बता चुके हैं, ये कब की है, प्रथम विश्व की प्रथम कवक से बनी हुई या विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक दवा है जो फंजाई से बनाई गई थी। इसको 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। अब इसके बाद में इसके उपचार में पेनिसिलिन नाम के एक एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। अब है गोनोरिया या सुजाक, ये भी एक सेक्सुअल डिसीज है। इसके लिए गोनोरिया या सुजाक के लिए जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है वो नाइसेरिया गोनोरियाई है। नाइसेरिया गोनोरियाई है। ये एक सेक्सुअल बीमारी है। इसमें मूत्र जनन पथ पर म्यूकस में यानी जो श्लेष्म होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है। इससे ग्रसित महिलाओं की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और वह बांझ हो जाती हैं। अब आता है टिटनेस। टिटनेस भी कहते हैं ऐसे हम धनुष टंकार के नाम से भी जानते हैं इस रोग को, या इसको लॉक जॉ यानी जबड़े, लॉक जॉ माने जबड़ा और लॉक माने लॉक लग गया, यानी जबड़ा उठ जाता है इसमें। तो उस पीरियड में इसके 3 नाम है टिटनेस के, टिटनेस, धनुष टंकार और लॉक जॉ। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो है बैसिलस टिटैनी। बैसिलस टिटैनी ये क्या करता है कि जब व्यक्ति का कोई घाव हो जाता है तो उस घाव के माध्यम से ये बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। मांसपेशियों में जो आकुंचन और संकुचन होता है थोड़ा थोड़ा सा, उसको नहीं होने देता और इसमें शरीर में ऐंठन आ जाती है और वह आकृति ऐसी हो जाती है जैसे कि धनुष की तरह हो गई हो। इसलिए इसको, इस टिटनेस नामक रोग को धनुष टंकार कहा गया है। इसमें जबड़े जकड़ जाते हैं, इसलिए टिटनेस रोग को हम लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है एटीएस। अब एटीएस की फुल फॉर्म पूछ लीजिए, जिसको क्या हम कहते हैं टैडवैक का इंजेक्शन लगवा लेना। तो इसमें एटीएस की फुल फॉर्म पूछी गई, तो एटीएस की फुल फॉर्म है एंटी टॉक्साइड सीरम, एंटी टॉक्साइड सीरम। और बैसिलस टिटैनी जो इसका जो बैक्टीरिया है वो असल में गोबर में या मिट्टी में मिल जाता है, या काई लगे लोहे से यदि व्यक्ति कहीं पर छिद गया है, यानी काई लगा लोहा यदि व्यक्ति के शरीर में कैसा भी चाहे हल्का या ज्यादा इंजेक्ट हो गया है, तो उस स्थिति में इसको व्यक्ति को 24 आवर्स में डॉक्टर की सलाह से एटीएस का इंजेक्शन यानी एंटी टॉक्साइड सीरम का इंजेक्शन ले लेना चाहिए, जो कि 6 महीने तक अपनी म्याद को बनाए रखता है। 5 साल तक के बच्चों के साथ में इसकी दिक्कत यूं नहीं होती, क्योंकि डॉक्टरों का मानना है 5 साल तक के बच्चे पोलियो ड्रॉप्स पीते हैं, इसलिए उन्हें एटीएस का इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं होती। इस तरीके से मैंने इसके अंदर 11 बीमारियां हैं और इन बीमारियों को ये इस क्रम में पूछ लेता है। जैसे मैंने आपको वायरस से जनित बीमारियां थी वो बताई, फिर मैंने आपको फंजाई बताया, फंजाई से जनित बीमारी, फंजाई क्या होता है, वायरस क्या होता है,
फिर इनके बताने के बाद फिर वायरस से जनित बीमारी बताई, फिर फंजाई से जनित बीमारी बताई। तो अब आज मैंने जब कल के वीडियो में आपको मैंने पूरा बैक्टीरिया करा दिया, तब आज मैंने उसकी बीमारियों को आपके सम्मुख लेकर आया था। ये बीमारी आज तो 9 मैंने कराई हैं, ये बीमारी 11 है, और कल मैं इसको 2 जो डिसीज रह गई हैं इसकी, जैसे निमोनिया है, तो उस टाइप के एक और है, तो वो डिसीज को मैं जो 2 डिसीज रह गई हैं उनको कल उल्लेखित करूंगा, और उसके बाद में इनसे यानी तीनों से वायरस खत्म हो जाएगा, खत्म हो चुका आपका, वायरस को समाप्त कर दिया गया है, फंजाई को समाप्त कर दिया गया है, और बैक्टीरिया को समाप्त कर दिया गया। अब बैक्टीरिया के कल 2 डिसीज और करा दूंगा, फिर उसके बाद में बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया से जितने में भी रोग हैं वो मैंने आपको बताई दिए, और उसके बाद बैक्टीरिया की सेल वाल वगैरह का कल मैं फिगर बनाकर आपको समझाने का कार्य करूंगा। उसके बाद में इन तीनों से यानी वायरस से, फंजाई से और बैक्टीरिया से जितने भी MCQ या जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं कराने का कार्य करूंगा। इस तरीके से कराने पर एक संपूर्ण नॉलेज प्राप्त होती है, और वो संपूर्ण नॉलेज कहीं ना कहीं लाभकारी हमारे लिए कंपटीशन में सिद्ध हो जाती है। या आपने कल का वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ पहले उसे देखने का कार्य करें, तभी डिसीज पर आप पहुँचें, क्योंकि बिना पूर्व के ज्ञान के लिए जो बेसिक है वो तो मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था। आज बीमारियों से जनित वीडियो है ये, यानी जो जीवाणु जनित डिसीज हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कल तक के लिए। फिर मैं कल आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और इस बार रविवार को मैं आपको करंट पर स्पेशल वीडियो दूंगा। इस तरह आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लास्ट में मैं यही कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय हिंद।